हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने लोग मैथ और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो कल आपने लोग क्या किए थे, प्रतिशत वाले सवालों को प्रैक्टिस किए थे, जिसका ये लास्ट पार्ट करवा दिए थे। यानी कि 2 पार्ट में हम क्या किए थे, प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट को बताए थे। तो जो लोग भी ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं प्रतिशत वाले, वह एक बार ज़रूर जाके प्ले लिस्ट से देख लीजिए। और आज जो है फ़िलहाल इस वीडियो में हम कैलेंडर वाले सवाल को देखने वाले हैं, जो कि रीजनिंग का होगा। और आज के बाद आपको कैलेंडर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। अगर आप पूरा सही से 2 से 4 मिनट तक अगर आप पूरा बात को समझ लेते हैं, तो आज के बाद आपको कैलेंडर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक भी सवाल आपको कैलेंडर से नहीं छूटने वाले हैं, चाहे वह ईयर लीप ईयर हो चाहे समान ईयर हो, उससे हमको कोई बहस नहीं है। अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कैलेंडर से सवाल छूटने की पूरी से पूरी 100% संभावना है कि कम हो जाएगा, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक वीडियो देखने का, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा। तो दोस्तों, कैलेंडर के सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको 2 चीज़ याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ याद है तो आपको कैलेंडर का कोई भी सवाल आपको कोई भी एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। जैसे क्या होता है कि कैलेंडर के अगर दिन मंथ का एक कोड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको अगर ये मंथ वाला कोड और ये सप्ताह यानी कि ये दिन का कोड अगर याद है, तो आप किसी भी वर्ष का कैलेंडर का दिन निकाल सकते हैं, अगर आपको ये दोनों बात याद रहेगा तो। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मंथ का कोड है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मंथ का कोड है। एक बार सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसका क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम विश्वास करते हैं कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसको, और ये बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे देखिए, इसमें क्या दे दिया है, मंथ का कोड है, यानी कि जनवरी का कोड ये रहेगा, फरवरी का 3 रहेगा। यानी कि इसको ऐसे याद रखना है, 033 614 625 035। ये किसका है, मंथ का कोड हो जाएगा, यानी कि महीना का कोड हो जाएगा। कैसे याद रखना है, 033 614 625 035, यानी कि 3-3 के पेयर में हम इसको याद कर लेंगे। आप लोग को जैसे सुविधा हो उस विधि से आपको इसको याद रखना है। हम तो ऐसे याद करके रखे हैं कि 033 614 625 035, ये क्या हो गया, मंथ का कोड हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछे कैलेंडर में कि फरवरी का कोड क्या होता है, तो देखिए ये पहला हो गया जनवरी, ये फरवरी हो जाएगा, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे अगर आपसे पूछ लिया दिया है कि दिसंबर का कोड क्या है, तो दिसंबर का कोड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे नवंबर का पूछ लिया जाएगा क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे जनवरी का पूछेगा तो जनवरी का क्या आता है, 0 आता है। और अक्टूबर का भी क्या आता है, 0 आता है। आपको ये कोड हमेशा याद रहना चाहिए, तभी आप कैलेंडर वाले सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका एक ही है, 033 614 625 035। ये हो गया किसका, मंथ का कोड। और ये डे का कोड याद रखना है। जैसे कि सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होता है, तो ये 7 दिन का कोड याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखना है, तो पहले 0 से लेके 6 तक लिख लेंगे संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे याद रखना है, तो 0 कहाँ से चालू होगा, ये हो गया संडे का, यानी कि रविवार, ये सोमवार, ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र और ये शनिवार। आई होप कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। अब देखिए, चलिए इसको आप सवाल बनाते हैं। इसमें 2 टाइप का सवाल पूछा जाता है, खासकर कैलेंडर से संबंधित है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप का सवाल को देखते हैं। जैसे देखिए, आज का पहला सवाल में क्या बोल रहा है, चाहे लीप ईयर हो चाहे समान ईयर हो, हमको उस लीप ईयर और समान ईयर पे क्या करना है, ध्यान देना ही नहीं है। अगर आपको हमको कैलेंडर का सवाल सॉल्व करना है, तो आपको जो हम ट्रिक अभी बताने जा रहे हैं, जो विधि बताने जा रहे हैं, उस विधि को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है कि 5 अप्रैल 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो यह 2000 ईस्वी लीप ईयर रहे चाहे समान ईयर रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 दिया है, जो डेट दिया रहेगा, जैसे 5 अप्रैल दिया है तो क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, जो डेट दिया रहेगा दिनांक। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे कि 033 614 और 625 और 035। ये क्या है, मेरा मंथ का कोड है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अप्रैल दे दिया है तो अप्रैल का कोड क्या करेंगे, याद रखेंगे।
अप्रैल का कोड कैसे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है, 6 है, तो ये अप्रैल का कोड यहाँ क्या कर दिए, 6 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये अगर संख्या 2000 रहेगा, यानी कि 2000 से प्लस रहेगा, जैसे 2001, 2002, 2004, तो उसमें क्या करेंगे, 3 अंक तक लिखेंगे, यानी कि 2000 तक रहेगा, 2000 से लेके 2000 प्लस में रहेगा। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 अंक लिखना है, तो कितना अंक लिखेंगे, 100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100। आप फिर प्लस का कितना कर लेंगे, उसके बाद जो 100 जो ये संख्या लिखे 100, अब 100 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 100 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, 25 बार में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 25 को ऐड कर लेंगे। अब टोटल ये सब संख्या को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए 6 और 5 कितना आ गया, 11, 11 और 25 कितना आ जाएगा, 11 और 25 ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 36, और फिर 100 इसमें ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 136। अब 136 में हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 से एक बार में भाग जाएगा, 7 एक 7, 6, फिर 7 नंबर कितना आ जाएगा, 63। अब बच गया कितना, 3। तो यह जो मेरा 3 शेष बच रहा है, ये जो मेरा 3 शेष बच गया, यही मेरा क्या आ गया, दिन आ गया। तो 3 किसका कोड था, यानी कि कौन सा दिन का कोड था, 3। तो क्या अभी बताए थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दिन का कोड था, ये क्या था, दिन का कोड था। तो 3 बचा है, 3, तो 3 देखिए यहाँ से किस पे आता है, रविवार 0 होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 5 अप्रैल 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था, बुधवार था, यानी कि कौन सा दिन आ जाएगा यहाँ पे, बुधवार। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं विश्वास हो रहा है कि ये अप्रोच समान ईयर रहे चाहे लीप ईयर रहे, कुछ भी रहे, तो आप गूगल पे भी चेक करके इसको आंसर देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए एक बार और इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिन दिया रहेगा, जो डेट दिया रहेगा, वो डेट को ऐड करना है। तो 5 अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होता है, 6 होता है, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करके उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 2000 रहेगा, 2000 से अगर कम रहेगा तब दहाई अंक लेना है, यानी कि 2 अंक, 1 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे, सॉरी। अगर 2000 से कम रहेगा तब 2 अंक लेंगे। अगर 2000 से लेके 2000 प्लस रहेगा तब 3 अंक तक लेना है, यानी कि 3 अंक तक लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2000 ईस्वी है ना, तो इसमें हम 3 अंक तक लेंगे, यहाँ तक लेना है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना ले लेंगे, 100। तो 100 ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 100 ऐड कर लेंगे। अब प्लस फिर जो 100 ले लिए हैं, यह 100 में 4 का कितना भाग जाएगा, यानी कि 4 का कितना बार भाग जाएगा, तो 25 बार जाएगा। 100 में हम इसको 4 से भाग कर लेंगे, यानी कि तो ये कितना आ जाएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, ये चारों संख्या को ऐड कर लेंगे, चारों संख्या को ऐड करके और 7 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ गया था, 136। अब 136 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, तो 7 से काट लेंगे, तो 7 एक 7, ये कितना आ जाएगा, 6, फिर 66, फिर 7 9 63। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, यानी कि शेषफल, जो शेषफल बचेगा वही मेरा क्या आएगा, दिन आएगा। शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया, शेषफल यहाँ कितना आ गया, 3, तो यही मेरा 3 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 3 किसका कोड है, कौन सा दिन का कोड 3 आता है, तो अभी बताए थे क्या, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, दिन का कोड है। तो यहाँ देखिए ये हो गया रविवार, 0 से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 3 किसका कोड आ रहा है, बुधवार को। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे भी इसको चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए एक बार और हम अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अगला प्रश्न में क्या दे दिया है कि 5 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था, 5 अप्रैल 1987 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। यह दिन कुछ भी रहे, यानी कि ईस्वी कुछ भी रहे, समान ईयर रहे चाहे लीप ईयर रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे कोई बहस नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिन दिया रहेगा, जो डेट रहेगा वो डेट लिखेंगे। तो क्या दिया है, 5, तो हम क्या लिखेंगे, 5 अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या होता है, 0 33 614 625 035, ये मंथ का कोड है।
एक बार और याद रख लीजिए। अब देखिए अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है 6 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 6 ऐड कर लेंगे। इसको आप एक बार हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 6 ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पे समझने वाला बात, यहाँ क्या है 1987 है। तो 1987 क्या है 2000 से कम है, 2000 से कम है, तो 2000 से कम रहेगा तो 2 ही अंक लेंगे, यानी कि 8 और 7 ले लेंगे। तो ये आ गया 8 और 7। अब प्लस का फिर 8 और 7 में हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, 8 और 7 में 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 87 में हम 4 से भाग कर लेंगे। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 4 दूना 8, फिर 4 एकाएँ 4 और 4 एकाएँ 4 3, यानी कि दशमलव कितना आ रहा है 3 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दशमलव ये शेष जो बचेगा उसको नहीं लेना, यानी कि परिपूर्ण भाग, पूर्ण भाग कितना बार गया 21 बार गया, तो हम इसमें 21 ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे सब संख्या को जोड़ के 7 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ 6 5 11 और 21, 11 और 21 कितना आ जाएगा 2 और 3 32, यानी कि अभी इसको हम लिख सकते हैं 87 और प्लस का 32 और बट्टे का 7। अब देखिए टोटल को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 2 9, 7 2 9 8 और 3 11, यानी कि 119। और 119 में हम क्या करेंगे 7 से भाग कर लेंगे। तो 7 से अगर 119 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 13 नमा कितना आता है 13 नमा 7 से काट लेते हैं, 7 एकाएँ 7 17 7 119, तो ये कितना बार में 7 बार में परिपूर्ण कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो दशमलव के बाद शेष कुछ नहीं बचा, इसमें शेष कुछ नहीं बचा, तो शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। शेष कुछ नहीं बचा है तो 0 बचेगा, इसका मतलब शेष 0 बच गया। तो 0 कोड किसका कोड है, यानी कि किस दिन का कोड है 0 रविवार का। तो यही मेरा रविवार क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 अप्रैल 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो रविवार था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए। आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर कैलेंडर से देखने को मिलेगा। जैसे ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसको आप लोग अपने से वीडियो को पॉज करके आप लोग बना के देखें कि इसका राइट आंसर क्या आता है। सबसे पहले जैसे देखिए इसमें सबसे पहले क्या दे दिया है 2 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 दे देंगे। ये हमारे पास लीप ईयर है चाहे समान ईयर है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है, यानी कि अभी बताए थे अगस्त का कोड क्या होता है 6, यानी कि 0 33 614 625 और 0 35। तो अगस्त का कोड निकालना, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी अगस्त का कोड कितना आता है 2 आता है। तो अगस्त का कोड हम क्या कर लेंगे 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 प्लस अगस्त का कोड क्या है 2 आया था, तो अगस्त का कोड 2। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ देखिए 2000 से ये तो इस पे प्लस है, 2022 आ गया तो इसमें 3 अंक लेंगे। जैसे कि ये 2022 आ गया तो इसमें 3 अंक लेंगे, यानी कि ये 3 अंक लेना है। तो ये कितना आ जाएगा 122, इकाई दहाई सैकड़ा कितना आ जाएगा 122। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 122। अब 122 में 4 का कितना बार भाग जाएगा, इसको पहले हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। 122 आ गया। अब 122 में हम 4 से भाग करेंगे, और 4 से ही क्यों भाग करते हैं और 7 से ही क्यों भाग करते हैं, तो इस पे हम एक अगला वीडियो कोशिश करेंगे बना देने का, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, जो कि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा लाभ मिल जाए। जैसे देखिए 122 आ गया। अब हम 122 में क्या करेंगे 4 से भाग कर दिए, तो 122 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 122 में हम 4 से भाग करते हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 30 चौका 120, 30 बार में पूरा भाग जाएगा तो 30 लिख देंगे। अब ये टोटल संख्या को क्या करना है 7 से भाग कर देंगे। अगर आप इसको 7 से पूरी तरह से भाग करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 34 30 और 4 कितना आ गया 34 और 22। तो 122 और 34 को ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 6 3 2 5 1 156। 156 में हम 7 से भाग कर देंगे, तो 7 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 दूना 14 1, फिर 7 दूना 14, 22 बार में कट जाएगा 154। अब बच जाएगा शेष कितना 2 शेष बच जाएगा। तो यह जो 2 शेष बच गया है यह 2 किस दिन का कोड है 2। तो देखिए यहाँ 0 1 2, तो हम क्या बताए थे कि 0 किस दिन का कोड चालू होता है रविवार का, तो रविवार सोमवार मंगलवार, यानी कि यह 2 किसका कोड है मंगलवार का। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा मंगलवार, यानी कि 2 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप गूगल से एक बार चेक करके देख सकते हैं कि क्या आता है। अगर ये पैटर्न पे आप कोई भी सवाल बनाते हैं तो आपको एक भी सवाल गलत होने की कोई संभावना नहीं रहता है।
तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये पैटर्न समझ गए होंगे और कैसे बनाना है ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब एक बार और अगला सवाल देखने का हम कोशिश करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल और यह लास्ट टाइप है, यानी कि ये कैलेंडर से यह एक लास्ट टाइप। फर्स्ट टाइप तो अभी आप लोगों को बता दिए कि किस टाइप से बनाना है और यह लास्ट टाइप है। इस टाइप का अगर आपको कैलेंडर से सवाल पूछता है तो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 अगस्त 2022 को रविवार था, यानी कि 1 अगस्त 2022 को क्या था, रविवार था। तो सबसे पहले हम 1 अगस्त 2022 को चेक करेंगे कि रविवार था कि और कोई दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो पहले ऊपर वाला का हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए एक डेट था 1 अगस्त, तो 1 लिख लिए, प्लस फिर अगस्त का कोड क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2022 है तो 2022 क्या था, 2000 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे 122। अब प्लस 122 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। अब टोटल संख्या को क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 122 और 3 यहाँ से आ गया तो 125, 122 और 3 इधर से आ गया तो 125 और 30, ये कितना आ जाएगा, यानी कि इसको अगर हम टोटल संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 4, 3 और 2 5 और फिर ये आ जाएगा 5 और ये 1, यानी कि 155 आएगा। अब 155 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। तो 7 से कितना बार में ये भाग जाएगा, 7 एकाएँ 7, 14, फिर 7 एकाएँ 7, सॉरी 7 दूना 14 ना आएगा, 1 मिनट, 7 दूना 14, फिर 1 आ गया, फिर 7 दूना 14 और फिर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी कि 22 बार में तो परिपूर्ण भाग चला गया 155 में, लेकिन यह एक शेष बच गया। तो एक शेष जो बचता है वही मेरा दिन होता है, वही मेरा क्या आता है, दिन का कोड निकल के आता है। तो 1 किस दिन का कोड है, 1। तो यहाँ से देखिए 0, 1, 2, तो यानी कि 0 किसका है, रविवार का 0 है, लेकिन यहाँ 1 क्या आ रहा है, सोमवार में आ रहा है। तो यानी कि सोमवार में, यानी कि 1 में क्या किया है, -1 कर दिया है, -1 किया है, 1 में से 1 घटा दिया है, तब तो ये 0 पे आ गया है। यानी कि यहाँ पे सोमवार होना चाहिए, लेकिन ये क्या दे दिया सवाल में, रविवार दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो मेरा दिन निकल के आया उसमें 1 दिन माइनस कर दिया है। जो मेरा एक्चुअल में दिन निकल के आया, यानी कि 1 अगस्त 2022 को यहाँ सोमवार था, लेकिन ये क्या कर दिया है, सवाल में थोड़ा चेंज कर दिया, यानी कि रविवार कर दिया है, 1 दिन पहले कम कर दिया, घटा दिया है। तो हम भी जो बनाएंगे इसमें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 दिन कम कर देंगे। इसलिए ऐसे सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेक करना है। सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि जो मेरा डेट दिया है वह डेट एक्चुअल में आ रहा है या उसमें कुछ घटाया गया है या बढ़ाया गया है। इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लिए तो ये क्या आ रहा है, 1 दिन कम आ रहा है, यानी कि 1 दिन कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सोमवार आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सोमवार, जो कि यहाँ क्या दे दिया है, रविवार दे दिया, यानी कि 1 दिन क्या किया है, माइनस कर दिया है, 1 दिन माइनस कर दिया है। तो अब इसमें भी हम जो दिन आएगा एक्चुअल में उसमें क्या करेंगे, 1 दिन माइनस कर देंगे। तो इसको सिंपल में बना लेंगे। जैसे देखिए अब क्या दे दिया है, 12 मार्च 2022 को, तो सबसे पहले 12 और मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड 1 होता है तो 1 लिख लेंगे। फिर प्लस 122 है तो 122 में कितना बार में भाग जाएगा, 30 बार में, 4 से भाग करेंगे तो 122 में, आप प्लस का 122। अब इसको टोटल को जोड़ के 7 से भाग कर लेंगे। तो अगर हम टोटल को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 12 1 13 और 13 और 12 कितना आ गया, 25, सॉरी 122 न, 1 मिनट यहाँ रॉन्ग हो गया, 122 न लिखेंगे, टोटल संख्या तो 122 ना, यहाँ पे टोटल कितना अंक आया था, दहाई तक लेंगे तो 122 आ जाएगा। तो 122, अब 122 यहाँ देखिए 30 और 1, 30 और 12 42 और 1 कितना आ गया, 43, यानी कि 122 और 43 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 4 2 6 1, यानी कि 165। अब 165 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। 165 में 7 से भाग कर लेंगे, टोटल संख्या में जोड़ के 7 से भाग करते हैं। तो 165 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो देखिए 7 से कितना बार में कटेगा, 7 दूना 14, फिर 2 आ गया 25, फिर 7 तिया 21, तो फिर शेष कितना बच रहा है, 4, यानी कि 4 कौन दिन का कोड है, 4 किस दिन का कोड निकल के आया, 4 शेषफल आया, शेषफल ही को लेना है। तो 4 किस दिन का कोड है, तो यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4, तो 4 किस दिन का कोड निकल के आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये रविवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार। तो एक्चुअल में 12 मार्च 2022 को क्या था, बृहस्पतिवार था, यानी कि गुरुवार था। तो एक दिन तो इसमें कम किया था ना ऊपर वाला में, तो एक दिन हम भी इसमें कम कर देंगे। तो क्या ले लेंगे, 3, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ले लेंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना है, सावधानी आपको बरतना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला में जो कंडीशन अपने को दिया था वो क्या कर दिया था, एक दिन घटा के यहाँ पे दिन लिखा था। तो मेरा भी जो दिन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे। अगर ऊपर वाला में मान लीजिए यहाँ पे अपने को 4 दिन बढ़ा देता तो हम भी यहाँ पे 4 दिन बढ़ा देते। अगर यहाँ 5 दिन घटा देता तो हम भी यहाँ पे 5 दिन घटा देते, बस हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और दिन यानी कि साल कुछ भी रहे, लीप ईयर रहे चाहे सामान्य ईयर रहे, आपको सिंपल में बना लेना है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी समझ में आ जाए कि किस टाइप से इस सवाल सबको बनाना है। चलिए, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट सब हम लाते रहेंगे। और प्रतिशत वाले सवालों को जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। नंबर सिस्टम से लेके प्रतिशत तक लगभग नंबर सिस्टम भी पूरा करवा दिए हैं, और एलसीएम एचसीएफ भी करवा दिए हैं, और घन घना भी करवा दिए हैं, वर्ग और वर्गमूल भी पूरा करवा दिए हैं। तो ये 5-7 चैप्टर पूरा कंप्लीट हम वीडियो बना चुके हैं, सबका 2-2 पार्ट। तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर ग्रुप डी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जम के खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे।